मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों को जो है कदमों में। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी बाबा, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो किस समाज से होगा। इसके पहले वीडियो जो है कि हमने अव्यय पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है कि वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखिए, कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों को जो है कदमों में जहान होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि समाज से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको जो है कि बेहद रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने समास लिखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखे हैं? हमने समास लिखे हैं। समास का जो है मेरे प्यारे साथियों, समास का जो संधि विच्छेद होता है सम प्लस आस, सम प्लस आस, यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम जो लिखे भी हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग समास कहते हैं। सम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है कि किसी के समीप, सम का मतलब होता है समीप। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सम का मतलब होता है समीप यानी पास में, और आस का मतलब होता है वेदना, यानी किसी से वेदना करता है। यानी इसका स्पष्ट हम लोग शाब्दिक अर्थ जानेंगे तो इसका छोटा रूप होता है। यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? छोटा रूप होता है। उसी प्रकार से जो है कि यहाँ पर समास का हम लोग परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे कि समास का परिभाषा हमें क्या बता रहा है। समास का परिभाषा में यह कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द, दो या दो, यानी समास का परिभाषा में यह बता रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना जो है सार्थक शब्द, उससे हम लोग समास कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समास का परिभाषा एक बार में ही याद कर लिए होंगे। देखिए, समास का विलोम होता है व्यास। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा समास का विलोम। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी समास का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? व्यास होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, उसके एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। जैसे यानी महान है जो आत्मा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? महान है जो आत्मा, उसी को हम लोग कहते हैं महात्मा, यानी नेशन ऑफ बापू। आप लोग तो अच्छा जानते होंगे, नेशन ऑफ बापू यानी राष्ट्रीय पिता को हम लोग महात्मा कहते हैं। और महात्मा का उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो टाइगर ने दिया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए, आप लोग जो है कि महात्मा जी के बारे में तो पढ़े होंगे तो अच्छा जानते होंगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं यानी महान है जो आत्मा। इसमें महान क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? ये हो गया समासिक, और आत्मा क्या हो गया? विग्रह हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि समास का जो है परिभाषा और उसका उदाहरण बेहद तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि समास के जो होते हैं, समास के पद जो होते हैं वो दो होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि समास के पद जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है पूर्व पद, यानी पहला पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है पूर्व पद। पूर्व मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? पहले, यानी जो पहले हो चुका है उसे हम लोग पूर्व कहते हैं, और जो अभी चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान कहेंगे। यानी पूर्व पद यानी पहले। उसके बाद होता है उत्तर पद यानी दूसरा पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है मेरे प्यारे साथियों कि समास के भेद या प्रकार
कितने होते हैं? तो 6 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। समास के जो भेद और प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। बोल रहा है कि पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। यानी समास की जब हम लोग पद और प्रधानता की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? 4 होता है। क्या क्या होता है? थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम जो है कि रेड कलर से जो है इसमें सर्कल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहद तरीके से बोर्ड में समझ में आ सके। एक होता है जो मेरे प्यारे साथियों, पद के प्रधानता के आधार पर 4 तो समास होते हैं, आप लोग तो जानते हैं या नहीं जानते होंगे, तो हम तो आज पढ़ा ही रहे हैं, तो उसे नोट पॉइंट बनाइएगा। बोल रहा है कि पद के प्रधानता के आधार पर समास जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और जो है कि द्वंद्व समास, और जो होता है बहुव्रीहि समास। यानी बोल रहा है कि पद या प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं, जो कि अव्ययी भाव समास, पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर बात करने वाला है जो कि समास के भेद या प्रकार 6 मेरे प्यारे साथियों। अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे कि समास के जो है भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बोले कि समास के जो है पद के आधार पर 4 होते हैं, लेकिन समास के भेद की हम बात करें तो समास के जो है भेद 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? थोड़ा मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम छोटे थोड़ा लिखे हैं तो उसे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाई तो उम्मीद है कि दे रहा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज जो है कि आप लोग बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी सबसे पहले जो है समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। वो पहला जो होता है अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नंबर लिखा है अव्ययी भाव समास, यानी लिखा है कि पूर्व पद प्रधान, यानी पूर्व पद प्रधान, यानी पहला पद जो है क्या होगा? प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में। वही बात करेंगे 2 नंबर में लिखा है कि तत्पुरुष समास, यानी दूसरा पद प्रधान, यानी दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास का मतलब होता है दूसरा पद प्रधान। वही हम बात करेंगे तीसरा पद में, द्विगु समास। द्विगु समास छोड़ दिए, इसमें 2 समास है। और बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है कि दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि दोनों पद जो होता है समास होता है। उसी प्रकार क्रमधारय को छोड़िए, और जो है कि बहुव्रीहि समास अब बात करेंगे। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि दोनों अप्रधान होता है। दोनों अप्रधान होता है, कोई जो है इसमें पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखा है कि बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि दोनों क्या होता है? दोनों जो है कि अप्रधान होता है, इसमें कोई भी पद क्या है? कोई भी प्रधान पद नहीं होता है। चलो यहाँ पर बात करेंगे कि तत्पुरुष समास जो है 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको दिखाई दे रहा होगा तत्पुरुष समास जो है 2 प्रकार के होता है, यानी कि अव्यय के आधार पर, यहाँ पर देखिएगा लिखा है अव्यय के आधार पर ये भी कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय के आधार पर ये भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। और विभक्ति के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के होते हैं विभक्ति के आधार पर। यानी कि तत्पुरुष समास भी अव्यय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि हम लिखे हैं नंबर 1 में अव्ययी भाव समास। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं? अव्ययी भाव समास, जो कि अव्ययी भाव का कुछ परिभाषा इस प्रकार से है। आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इससे जो है कि मन में किसी प्रकार के घबराहट नहीं लाना है। हम लोग जो है कि सबसे आसान में समझेंगे और आराम से समझेंगे, अभी जो है कि हम लोग को माइंड में कैच होगा। चलिए, जिस प्रकार से लिखा है अव्ययी भाव समास, बोल रहे हैं कि जिस समास पद में पहला पद अव्यय होता है, जिस समास पद में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरे पद जो संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बोले कि जिस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरा पद जो है कि संज्ञा या कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद के साथ जो है मिल जाने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। यानी प्रथम पद के साथ यदि अव्ययी भाव समास यदि मिलेगा तो कौन सा बनेगा? जो है कि वह अव्यय बन जाता है।
तो चलिए यहाँ पर जो है कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि पूर्व पद यानी आप लोग समझे, पूर्व मतलब पहला, यानी पहला पद क्या होता है, पहला पद जो है प्रधान होता है। उसी प्रकार जो है जिनमें कोई व्यय ना हो, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, यदि मैथ में समझेंगे तो। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, जिनमें व्यय ना हो, यानी जिनमें अव्यय ना हो, ये बता रहा है। यहाँ पर व्यय नहीं, यहाँ पर अव्यय होगा मेरे प्यारे साथियों, सॉरी, जिनमें अव्यय ना हो, जिनमें अव्यय ना हो। और क्या है यहाँ पर समझेंगे, उपसर्ग के माध्यम से कुछ समझेंगे। उपसर्ग, उप मतलब होता है आगे, सर्ग यानी मूल, यानी उप मतलब क्या होता है आगे, और सर्ग मतलब मूल। यानी किसी भी जो है कि शब्द का, यदि किसी भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होगा तो उसमें जो है उप और सर्ग, यानी उपसर्ग के माध्यम से ही बना होगा, यानी उसमें पहले आगे उप लगा होगा और उसके बाद मूल लगा होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा होगा प्रति, अनु, यथा, भर, आवेदनी, ये सब पहचानने का नियम है। यानी ये सब क्या है, ये सब जो है पहचानने का नियम है, पहचानने का नियम है। यानी जहाँ कहीं प्रति, अनु, यथा, भर, आवे, नी आवे, ये सब जो है पहचानने का नियम है। चलिए यहाँ पर नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि एक ही शब्द दो बार आया हो तथा तब भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी नोट हम पॉइंट यह बता रहा है कि एक ही शब्द दो बार आया हो तब भी क्या कहलाएगा, तब भी अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि प्रति एक, यानी एक ही बार में दो शब्द आया है ना, प्रति एक, तो क्या बन गया है मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक तो बन गया है, लेकिन इसमें प्रति क्या है तो उपसर्ग है। प्रति क्या है, उपसर्ग है, यानी आगे का भाग है, और मूल क्या है एक, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रत्यय एक। अब यहाँ पर समझने के आजीवन, यहाँ में आ क्या हो गया, आ जो है कि उपसर्ग हो गया, यानी आगे हो गया, और मूल क्या हो गया, जीवन हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अव्ययी भाव जो है कि खूब अच्छा से। प्यारे साथियों, अब जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नंबर में बात करने वाले हैं जो कि कर्मधारय समास होगा। यानी आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2 नंबर में लिखा है कर्मधारय समास। यानी इसका परिभाषा हम यह बता रहा है, इसका परिभाषा, कर्मधारय समास का परिभाषा हम यह बता रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए, और दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय जिसके द्वारा तुलना की जाए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण हो अथवा उपमान, यानी उपमान का मतलब होता है कि जिसके द्वारा उपमा दी जाए, दूसरा पद विशेष हो अथवा उपमेय, यानी जिसके द्वारा तुलना की जाए, यानी उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए इसका पहचानने का हम जुगाड़ आपको बता रहे हैं, आप लोग जुगाड़ पर खाली ध्यान दीजिएगा ना। तो क्वेश्चन या परिभाषा, चाहे वो द्वंद्व समास का हो, बहुब्रीहि समास का हो, कर्मधारय समास का हो, किसी भी समास का हो, आप चट से पकड़ लीजिएगा, मिनटों भर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जुगाड़ पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि है जो के समान, यानी जहाँ कहीं है जो, यानी सबसे इसमें जो है कि आसान क्या है कि है जो, ई जहाँ कहीं दिखे है जो के समान रूपी जिस एथी में आपको दिख रही है प्रश्न में, तो समझेंगे कि वो क्या है, वो कर्मधारय समास है। यहाँ पर लिखा है कि इस समास के 2 रूप हैं, यानी इस समास के क्या है तो 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं, एक होता है विशेषतावाचक समास, यानी यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, विशेषतावाचक कर्मधारय समास बोलेंगे। तो देखिए इसमें बता रहा है कि इसमें प्रधान पद, इसमें क्या बता रहा है कि इसमें प्रधान पद जो होता है द्वितीय पद की विशेषता बताता है। ये बता रहा है कि इसमें प्रधान पद जो होता है द्वितीय पद की विशेषता बताता है, यानी द्वितीय पद का विशेषता क्या हो गया, यानी दूसरे पद का विशेषता बताना, उसको ही हम लोग जो है द्वितीय पद का विशेषता कहते हैं। जैसे लिखा है कि महापुरुष, यानी हम लोग यहाँ पर देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखे कि महापुरुष, यानी पुरुष का जो है इसमें प्रधानता बता रहे हैं। दूसरा का पद क्या हो गया, महापुरुष, यानी
महा प्लस पुरुष, यानी महा प्लस पुरुष यानी महान है जो आत्मा, उसे हम लोग कहते हैं, नहीं सॉरी, महान है जो पुरुष उसे हम लोग कहते हैं महापुरुष। यानी महान है जो पुरुष उसे हम लोग कहते हैं महापुरुष। महर्षि यानी महान है जो ऋषि, उसको हम लोग कहते हैं महर्षि। सज्जन, सत है जो जन, जन मतलब होता है व्यक्ति। और महात्मा, महान है जो आत्मा, उन्हीं को हम लोग कहते हैं महात्मा। परमात्मा, परम है जो आत्मा, उसे परमात्मा कहते हैं। नीलकमल, नील है जो कमल, नीलकमल, नीलकमल आप लोग तो जानते होंगे कि नीलकमल किसे कहते हैं। अब नीलकमल जो है कि उनका गाना सुनते हो उसको मत समझिएगा, नीलकमल जो है भगवान का नाम है, भगवान शिव का नाम है, उनको हम लोग नीलकमल कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कि दूसरे नंबर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर लिखा है कि उपमानवाचक कर्मधारय समास, उपमानवाचक कर्मधारय समास। इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक पद जो है उपमान होता है। इसमें देखिएगा बोर्ड पर एक पद क्या होता है, उपमान होता है, तथा द्वितीय पद उपमेय होता है। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, लिखा है कि चरण कमल यानी चरण के समान, यानी चरण के समान कमल, यानी चरण के समान कमल यानी विष्णु भगवान का इसमें बात कर रहा है। आप लोग को जहाँ कहीं ध्यान में आएगा कि चरण है कमल, यानी जिसके चरण में कमल है उसे हम लोग कहते हैं भगवान विष्णु को शत शत नमन करते हैं। तो मेरे प्यारे साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि कर्मधारय समास जो है कि बेहद तरीका से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो है कि वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको हम कंप्लीट कराएंगे जो कि समास होगा। समास के वीडियो जो है कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जो है कि हम जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि मेरे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर या यूट्यूब पर वॉच कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो भी जो है कि समास से ही होगा, क्योंकि उसमें हम समास कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।